तो ये जो पूरी बातचीत है, ये खास तौर पर 16 से 28 साल के लोगों को ध्यान में रखकर की जा रही है। अगले कुछ मिनटों में हम स्टॉक मार्केट को सबसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, जो पैसा बैंक में रखा है, क्या वो सच में सुरक्षित है या फिर धीरे धीरे कम हो रहा है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। देखिए, यहाँ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम साफ दिख रही है। बैंक के सेविंग्स अकाउंट में हमें कितना ब्याज मिलता है? मुश्किल से 3%। लेकिन दूसरी तरफ है महंगाई, जो हर साल लगभग 7% की रफ्तार से हमारे पैसे की असली कीमत को खा रही है। मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, असल में हम हर साल अपना पैसा खो रहे हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है स्टॉक मार्केट। जहां बैंक सेविंग्स महंगाई के सामने टिक नहीं पाती, वहीं स्टॉक मार्केट ने अगर हिस्ट्री देखे तो लगभग 12% का एवरेज रिटर्न दिया है। यही वो रास्ता है जिससे पैसा घटता नहीं है बल्कि असल में बढ़ता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट आखिर है क्या चीज़। और हाँ, इसको लेकर जितनी भी मुश्किल कॉम्प्लेक्स बातें सुनिए उन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो स्टॉक मार्केट बस एक बाजार है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सब्जियां नहीं बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी यानी शेयर्स बिकते हैं। और ये जो एनोलॉजी है ये इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे सुपरमार्केट से हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट से अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। बस इतना ही सिंपल है ये। यहाँ पैसा बनाने की मेनली 2 ही रास्ते हैं। पहला, बिल्कुल सीधा, कम दाम पर शेयर खरीदो और जब कीमत बढ़ जाए तो उसे बेच दो। और दूसरा तरीका है डिविडेंड, जहां कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके शेयर्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये है क्या, तो सबसे बड़ा सवाल आता है, इसकी शुरुआत कैसे की जाए। चलिए अब उस पर आते हैं। देखिए, शुरू में ही कोई रिस्की स्टॉक चुनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो लोग नए हैं उनके लिए 3 सबसे स्मार्ट ऑप्शन हैं। पहला है इंडेक्स फंड्स, मतलब एक ही बार में बाजार की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लग गया। दूसरा, ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां। और तीसरा, ETFs, ये भी इंडेक्स फंड्स जैसे ही हैं, पर इन्हें खरीदना और बेचना और भी आसान है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, हजारों लाखों। और सच कहूं तो ये सबसे बड़ा मिथ है। असली बात तो ये है कि सिर्फ 100 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। आज के ज़माने में ऐप्स ने ये काम बहुत ही आसान बना दिया है। छोटी शुरुआत करके धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो शुरुआत करें कैसे? ये रहा एक एकदम सिंपल 3 स्टेप प्लान। स्टेप 1, एक डीमैट अकाउंट खोलें। ये एक तरह का डिजिटल बैंक अकाउंट है जहां शेयर्स रखे जाते हैं और ये कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन खुल जाता है। स्टेप 2, अपना पहला इंडेक्स फंड खरीदें। और स्टेप 3, हर महीने एक छोटी सी रकम ऑटो इन्वेस्ट पर लगा दें। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और साथ ही उस एक गलती की जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। आज की जनरेशन को हर चीज तेजी से चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट फैशन और हाँ, फास्ट मनी। लेकिन इन्वेस्टमेंट में यही तेजी बर्बादी का रास्ता बन सकती है। पेनी स्टॉक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग और टेलीग्राम पर मिलने वाली टिप्स जैसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये बात हमेशा याद रखनी है। गोल रातों रात अमीर बनना नहीं है। गोल है पेशेंस के साथ धीरे धीरे और लगातार अपनी वेल्थ को बनाना। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जो खासकर यंग लोगों के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की शक्ति। अगर कोई 20 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 20 साल बाद वो रकम 10 से 12 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर यही इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए महीने का हो, तो ये 60 लाख से भी ज्यादा की वेल्थ बन सकती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असली मैजिक इस बात में नहीं है कि कितना पैसा लगाया गया है। असली मैजिक इस बात में है कि कितनी जल्दी शुरू किया गया है। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, पैसे को ग्रो करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। ये 2 बिल्कुल अलग फाइनेंशियल रास्ते हैं। एक रास्ता है पैसा खर्च करने का और दूसरा रास्ता है अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ बनाने का। और ये चुनाव हर किसी को खुद करना होता है।
तो आखिर में ये सवाल उठता है कि एक जेन जी इन्वेस्टर के तौर पर सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, समय। इसे बस समझदारी से इस्तेमाल करना है।